कि मैंने मास्क पहना है ताकि मेरी वजह से आप लोग भी बीमार न हो। तो ये आपको बचाने के लिए, अदरवाइज मैं नहीं पहनता हूँ। मैंने कोरोना में भी बहुत कम पहना है। एनीवेज, आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमा जो आज आपके सामने रिटायर हो रही है, कुछ दिन पहले हुए हैं, फातिमा जी। यहाँ मेरे साथ बैठे हुए प्रिंसिपल साहब, वाइस प्रिंसिपल साहब और जितने भी आप असातिज़ा किराम हैं, आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि जब इस किस्म के लोगों से लिटरली जब मैं कभी इंटरेक्ट करता हूँ मुझे अच्छा लगता है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो और दीन को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। जो चीज़ अल्लाह की किताब है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो यही वाहिद कुरान है जिसका हम एक भी लफ्ज़ जो है चेंज नहीं कर सकते। तो पर्दे का आपने देखा होगा, पर्दे का हर जगह अल्लाह ने कैसे जिक्र किया है, चाहे कुरान की बात हो या अहादीस की बात हो। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी हैं तो चलो ठीक है, हम लोग पर्दा करते हैं, बट उसके साथ साथ मुझे लगता है एक टीचर के लिए खासकर मैं कहता हूँ, अगर वो पर्दा जो दुनियावी तौर हम दिखाते हैं जिसको अबाया बुर्का वगैरह कहते हैं, ये पहनना ठीक है, ओके, बट मेरा मानना है कि टीचर एक ऐसा रोल मॉडल होना चाहिए कि उसका जो अक्स है ना वो बच्चों पे एक पर्दे के तौर रहना चाहिए। उनको समझ आना जानी चाहिए कि भाई पर्दा क्या चीज़ है, अच्छाई क्या चीज़ है, कुरान क्या चीज़ है। इसलिए कहते हैं ना कि दोस्त भी जब बनाना हो ना, आपको ऐसा दोस्त बनाना चाहिए जिसको देख के आपको अल्लाह याद आए। दोस्त भी जब बनाते हो आप ऐसा बनाओ कि जिसको देख के आपको अल्लाह याद आए। तो मेरे कहने का यही मतलब है, मैं कभी इस चीज़ के खिलाफ नहीं हूँ कि नौज़ुबिल्लाह पर्दा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा नहीं सोचते थे, पर्दा भी कर लें, बट अपने आप को इस तरह बनाएं कि आप लोगों की ज़िंदगी बाई से पर्दा हो दूसरों के लिए। वो जब आपको पढ़ें तो वो एक पर्दे को पढ़ें, वो जब आपको पढ़ें तो एक सीरत को पढ़ें, वो जब आपको देखें तो उनको अल्लाह याद आए, वो जब आपको देखें उनको सबसे बेस्ट अल्लाह की दी हुई किताब याद आए। ये चीज़ें मेरा एक कंसेप्ट है, मानना है कि ये बहुत ज़रूरी है। बहरहाल फातिमा जी ने, मुझे तो 1.5 साल हो गया, 1 महीने में मैं सोच रहा था 2 महीने निकलेंगे, 3 महीने निकलते निकलते 1.5 साल हो गया मुझे भी। लेकिन ये सच है कि ये बहुत नेक खातून है, बहुत कम बोलती हैं, काम से काम रखती हैं अपना। और सबसे बेहतरीन चीज़ मैं आपको स्कूल के बारे में ये कहूँगा, मैं उस टीचर को दाद देता हूँ जो स्कूल में रह के कभी गॉसिप्स ना करे, पॉलिटिक्स ना करे। मुझे सबसे बेहतरीन टीचर वही लगता है। ये मेरे, देखो मेरे पैरामीटर्स हो सकता है आपसे थोड़े डिफरेंट, बट मेरे पैरामीटर्स वही हैं जो आके अपने काम से काम रखा और वापस चला गया, अपनी तनख्वाह ली, कौम की खिदमत। मुझे पता है ये तनख्वाहें आपकी इतनी कम है कि ये आपके लिए ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती, लेकिन जिस जज्बे से यहाँ लोग आते हैं इस्लामिया स्कूल में, लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमें तनख्वाह की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑनरेरियम नहीं चाहिए, हम आएंगे, हम यहाँ सर्विस देंगे। वो क्यों? क्योंकि स्कूल ने 120 साल पुराना स्कूल है, अच्छे प्रोजेक्ट्स पैदा किए हैं, IPS, IAS, चीफ इंजीनियर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स इस स्कूल से बने। तो आप लोगों का कहीं ना कहीं जो अटैचमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा इस स्कूल के साथ है, तो बहुत सारे लोगों का है। मैंने देखा जब हम स्टाफिंग भी करते थे तब भी मुझे कई बार लोग मिलते थे, अरे मत चाहिए हमें सैलरी, पर हमने स्कूल में खिदमत करनी। तो उस खिदमत के जो खिदमत वाला बलबला और जोश आपके अंदर है ये हमेशा रहना चाहिए। और ये भी रहना चाहिए कि जो आपके यहाँ से जो भी कोई उस्ताद यहाँ से एक बार रिटायरमेंट के बाद जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी लाइफ इस स्कूल के साथ एंड हो गई है, नहीं। हम फातिमा जी को चाहेंगे कि व्हेनेवर, जब भी आपको लगता है कि आपकी सर्विसेज यहाँ रिक्वायर्ड हैं, कहीं से भी आपको पता चलता है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, आपको यकीनन आना चाहिए। और हमारी तरफ से आवर डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, कि जब भी आपको लगे कि मैं अपनी तरफ से कुछ बेस्ट दे सकती हूँ स्कूल में, आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो मैं उस दिन आपकी जो सुपर एलिवेशन वाली पार्टी थी, अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ किश्तवाड़ में नहीं था तो नहीं आ पाया। फिर मुझे लगा, देखिए टोकन ऑफ लव कैन नॉट एक्सप्रेस माई एक्चुअली फीलिंग्स फॉर यू, ये छोटा सा है जो मैंने सोचा कि मुझे करना चाहिए। बट जो सच में सारे टीचर्स कर रहे हैं आज की डेट में, अगर मैं कहूँगा तो स्कूल में बहुत बेहतरी आई है। जो
नज़्म ज़ब्त था जो पहले था, अभी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि देखिए इंसान का फेज़ जो है ना लर्निंग फेज़ है और इसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ हम सीखते हैं और हमें सीखने में वैसे भी कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो लास्ट ईयर के हिसाब से आप इस साल का देखेंगे, देखिए सबसे बड़ा काम ये था मेरा, मैं अल्लाह से चाहता था कि जिस दिन मैं आपकी सैलरीज़ को रेगुलराइज कर सकूँ, मैं उस दिन अल्लाह से बोलूँगा सच में मैंने कुछ किया। और आज हमने ये करके दिखाया आपको। अल्हम्दुलिल्लाह 5 तारीख है, आपकी तनख्वाहें आपके अकाउंट में जितनी है उतनी है आपके अकाउंट में डाल दी, जितना मुझसे हो सका बढ़ाया। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने मुझे एक मौका थोड़ा सा दिया कहीं और, क्योंकि देखो जब भी कहीं हमारी सिलेक्शन, ये मेरा मानना है, किसी भी पोस्ट पे जब हम फाइज होते हैं ये अल्लाह का लिखा हुआ होता है। अल्लाह ने इंसान को कहीं ना कहीं काम लेना होता है। मुझसे ये वाला काम लेना था, कुछ शायद नाराज़ भी हुए होंगे, लेकिन अल्लाह नीयतों को देखता है। मेरी नीयत कभी इस स्कूल को लेके या किसी टीचर को लेके ख़राब नहीं थी। मैं हमेशा बोलता था, आपको भी बोलता था कि जो नीयत मुझे इस स्कूल और आप लोगों के लिए है, इसका अजर मुझे अल्लाह दे, मेरे परिवार वालों को दे, ख़ानदान वालों को दे। क्योंकि मैंने इस स्कूल को हमेशा अपना स्कूल, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ अपने दिल से मैं बेस्ट देता हूँ। इसीलिए मेरी ये चीज़ें होती हैं, कभी कभी मैं बहुत गुस्सा करता हूँ, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं। अब ये अलग चीज़ है, लोग थोड़ी ना मेरा दिल देखेंगे, वो तो मेरी ज़बान में मेरा चेहरा देखेंगे, गुस्से वाला चेहरा। लेकिन अल्लाह के सामने मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जब मेरा पहले दिन ऑर्डर हुआ था, मुझे अजीब सा लगा था, यार क्या जाऊँ मैं एडमिनिस्ट्रेटर, क्या काम होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि अल्लाह ने देखो मुझसे क्या काम लेना है, ये स्ट्रीमलाइन नहीं होता। एक अभी बीच में एक बात कहूँगा, मुझे रिसेंटली एक मेरा समझो दोस्त था मिला, उसने कहा सर मुझे भी अच्छा लगता है, आप काम करते हो अच्छा लगता है, लेकिन एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, जब आपसे पहले लोग जो थे वो मुलाजिम नहीं निकालते थे। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा मुझसे पहले वाले लोग जो थे ना वो कर्जा लेते थे। अल्लाह के करम से मैंने 65 लाख रुपया बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी से कर्जा नहीं लिया। आपके वक्त में आपके इन दुकानों की 17 दुकानें हैं। मैं आज आपको यहाँ बड़ी महफिल में कहता हूँ, आपको भी हक है, हर टीचर को, हर मेल फीमेल को हक है ये जानने के लिए, जब मैं कोई कदम उठाता हूँ आप एक बार उसको बीइंग माई सिस्टर्स, बीइंग माई ब्रदर्स, आप भी कभी पूछा करो मुझसे सवाल, क्यों करते हो ऐसा, या अपना बच्चा समझ के जो बहुत बड़े हैं हमसे, वो ज़रा मुझे पूछे हम क्यों करते हैं ऐसा। दुकानों को बनाते वक्त इन लोगों ने 3-3 साल का एग्रीमेंट किया, जो बिल्कुल कंट्रोरी टू द गवर्नमेंट है। किसी भी किताब में, किसी भी लीज बुक में, किसी भी लीज रूल में ये चीज़ नहीं लिखी है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे और 3 साल का करोगे। इट इज़ ऑलवेज 11 मंथ्स। और 12वां महीना आपका होता है नोटिस का, आप उसको नोटिस दो या वो आपको देगा 1 महीने की नोटिस, तो भाई मुझे अब आपकी दुकान नहीं चाहिए, या आप बोलोगे उसको कि मुझे ये दुकान नहीं देंगे। ये अपना दिमाग अप्लाई करते। दूसरी बेज़ाब्तगी बताऊंगा, दुकानों को एडवांस, ये देख रहे हैं कमेटी बैठी है, इनसे आप पूछ लीजिए, एडवांस में 1-1 लाख रुपए इन दुकानदारों से उस दिन लिया, भाई ये आपका जी टोकन मनी हम रखेंगे। आज तक उस 1 लाख रुपए का कहीं हिसाब किताब मुझे दिखाइए किसी बुक में, दिखाइए कहीं पे, मैं मानता हूँ आपको, ठीक है। मैं जो चीज़ें आपको जब भी बोलता हूँ ना प्रैक्टिकल, इनमें जाके घुस के मैं बात करता हूँ। कोई पैसा आपके पास नहीं था, दुकानों क्या किराया तक इन लोगों ने जुड़ा के निकाल के, और वो भी कोई ये नहीं है कि आज मैं कहूँगा कोई हिसाब रखा था, हिसाब भी नहीं रखते थे। अच्छा पूछते थे, नईम साहब के वक्त की बात करूँगा मैं, क्योंकि ये प्रिंसिपल थे, ये इनको पूछो जब नया आए थे, सिर्फ ये देखा जाता था कि हमारा 15,374 जो भी वो अकाउंट नंबर होता उसमें कितना पैसा है, इतना ही देखते थे। और अल्लाह का करम है वो वाला अकाउंट आज की डेट में मैं ऑपरेट नहीं करता हूँ। उस अकाउंट में किश्तवाड़ के बहुत अच्छे बाइज्जत बावकार, मतलब बासलाहियत लोग उसमें आज भी अपनी डोनेशन, कोई 100 रुपया कटाता है, कोई 500 कटाता है। मैं आज भी देख रहा था उसमें हमारे पास आज की डेट में 2,58,000 रुपया जमा है, उधरी है, मैंने आज तक उसको टच नहीं किया है। हर महीने आते हैं क्योंकि उन लोगों ने सिम लगाई है अपनी, उनके पैसे कटते हैं, वहाँ जाते हैं, हमारे अकाउंट मैंने कभी उसको यूज़ नहीं किया, नेवर, वो वही है, आपको काम आएगी। एक पैसा किश्तवाड़ से मैं घर नहीं लूँगा और न खाऊंगा। अल्लाह का करम है, मेरा आप ट्रैक रिकॉर्ड पता करना, मैं नहीं नई चीज़ करता हूँ, मैं करने दूंगा किसी। यही एक ऐसा कारण है कि किश्तवाड़ में कुछ शरपसंद अनासिर जो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं ना, वो अपनी रोटियां सेकने के लिए कभी एक के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, कभी ग्रोह में। लेकिन मेरा आपसे ये वादा है, मैं लास्ट दिन तक, लास्ट घंटे तक, जिस दिन मेरा ऑर्डर होगा उसके लास्ट घंटे तक इंशाल्लाह जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ इसी तरह करूँगा, इसी शफाफियत से करूँगा। इसमें मुझे, क्योंकि मेरी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, मुझे ये ज़रूरी नहीं, और मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी कोई काम करते हो अल्लाह को खुश रखने के लिए करो और अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए।
आप लोगों को खुश नहीं रख सकते हो। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अल्लाह से हम सब के सब खुश होते हैं? कभी भी बोलो हाय खुदाइन को बनोनस ना IAS कांच बन बनोनस ना डॉक्टर कांच बन न्यून बनोगे। वो अल्लाह जिसने हमें इस सूरत में पैदा किया, हम उसके भी पूरे गुण नहीं गाते हैं, तो जाकिर का कौन गाएगा? सारे बोलेंगे ऐसा है वैसा तैसा है। बट जैसा भी, मैं आपसे एक यकीन वसूख से कहता हूँ कि जो रिवोल्यूशन, जो चेंजेस, जो सिस्टम में एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं यहाँ काम करना चाहता था कि मेरे बाद भी जो लोग आए उनको पता लगे कि फाइल है, पता लगे कि स्ट्रीमलाइन होगी, लेकिन अल्लाह ने मुझसे करवाना था। इन लोगों ने भी अपने अपने वक्त में जो जो इनसे बेहतर हुआ होगा किया होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि बेहतरीन किया होगा, बट मुझे लगा कि स्ट्रीमलाइन करना है। मुझे लगा कि लेक्चरर से यार इनका EPF क्यों नहीं होना चाहिए, मुझे आज लगता है कि आपका SLI क्यों नहीं होना चाहिए। मैं मानता हूँ, कोई मुसलमान इसको माने ना माने, मैं मानता हूँ कि जब आप किसी जगह काम करते हो आपका इंश्योरेंस, मैं देखता हूँ वक्त में बेचारा मुलाजिम कोई बीमार हो जाता है, क्रोनिक एलिमेंट हो जाती है, कोई ट्यूमर का में, 1 रुपया हम उसको नहीं दे पाते। क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी सिवाय दाड़ू के? दाड़े को मारते हैं और क्या करते हैं हम। मेरा मानना है कि जिस दिन मैं उनको SLI में लाऊंगा, जिस दिन मैं उनको ये पॉलिसी दूंगा कि जब अल्लाह ना करे उनके घर में कोई बीमार होगा या वो खुद फर्द बीमार होगा, जब वो मेरी वजह से, उस कागज की वजह से 5 लाख का मुफ्त में इलाज कराएगा, मेरा दिल खुश होगा। मैं जहां भी हूँगा वो दुआएं देगा, वो देगा, 100% देगा। तो ये चीजें हैं जो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ आपको भी, इसलिए क्योंकि आज तक रिकॉर्ड में कहता हूँ, ये मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप वक्त एम्प्लॉइज हो, स्कूल के तो हो ही, बट वक्त के भी। यहाँ मुर्गे अंडे, मैं बार बार बोलता हूँ, मुर्गे और अंडे इनका कोई हिसाब आज तक किश्तवाड़ में नहीं है। अगर मिलेगा लाओ, मैं चैलेंज करता हूँ आपको लाओ। लेकिन अगर आप देखोगे पिछले अप्रैल से लेकर इस महीने तक 6 महीने या 7 महीने का टाइम हो गया है, अल्लाह के करम से हमने 25 लाख रुपया जोड़ा है अंडों का, मुर्गों का। ये कहाँ से आएगा? जब चोरियां बंद करेंगे, चोरों पे जब वार करेंगे तो ये पैसा रोक देते हैं। और मुझे खुशी होगी जिस दिन इस्लामिया स्कूल में वो वाला पैसा सैलरीज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मुझे खुशी होगी जब आपकी तनख्वाहें 10,000 से सीधा 20,000 हो जाएंगी। मैं कहता हूँ बार बार, वल्लाह मैं कहता हूँ। और इन गधों को मैं तो बार बार कहता हूँ, इन बेदिमागों को दिमाग ही नहीं है। इन वक़्फ़ के मुलाजिम को मैं बार बार बोलता हूँ, चूर मत करो, यह पेट मत लड़ो, बेहतर है आप लड़ो। ऑनेबल मिनिस्टर को बोलो, ऑनेबल चेयरपर्सन को बोलो कि हम इतने सालों से काम कर रहे हैं, हमें रेगुलराइज किया जाए, हमें किसी सिस्टम में लाया जाए, हमारी पेंशन चलाई जाए। इस चीज़ के लिए नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे अस्तान में तुर्बत शरीफ के पास जाने से, ताकि वहाँ से 500 रुपये उठाएंगे। ये सोच और सोच का अंतर है। तो बहरहाल ये वाली महफिल नहीं थी। मैंने आपको यूँ ही जस्ट मुझे लगता है जब कभी कभी मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को जो यहाँ इस्लामिया स्कूल से जुड़े हैं उनको भी थोड़ा सा समझ में आनी चाहिए कि अल्लाह का करम है आज आपकी तनख्वाहें देने के बाद भी मेरे पास 6-7 लाख रुपया इस वक्त है, ताकि अगले महीने की 2-3 तारीख को ही इंशाल्लाह 3 लाख हुआ वो भी हमारी फीस है सर, 10 लाख हमारी फीस। हाँ, तो एक और है बीच में वो मैं भूल गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सुबह मैं 7 ही बजे काउंटिंग पे गया था नीचे वाली ज़ियारत पे। तो इट्स अ रिकॉर्ड आल्सो इस सीज़न में, स्पेशली क्योंकि आयशन असल जब बंजारे होते हैं अक्सर या कश्मीरी में, तब ये 2-2, 3-3 लाख रुपया निकालते थे। आज सुबह हमने जाके 9 लाख रुपया नीचे वाली ज़ियारत, 9 लाख। और आज शाम को मैं ऊपर वाली ज़ियारत पे जाऊँगा, वो भी आपसे शेयर करूँगा। भंडारकोट में कल 4 लाख रुपया इस सीज़न में। अगर आप देखोगे पिछले रजिस्टर खोलोगे ना, बस 98,000, 94,000 हाँ लास्ट, ये इन्होंने काउंटिंगें की हैं। ये लोग यहाँ रहे हैं, पूछिए इनसे जो जाते थे वहाँ। तो मैं चाहूँगा आप दुआएं करें, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपके दुआओं की ज़रूरत है। ये दुआ करें कि अगर मुझसे कभी गलती होती हो, अल्लाह मुझे जल्दी ठीक कराए, गलती मुझे समझ आ जाए। लेकिन जो हम बेहतर करते हैं अल्लाह हमें और बेहतरीन करने की तौफीक दे। ये स्पेशली ये मजलिस हमारी मजलिस की थी, ये मजलिस आज फातिमा जी की थी। मैं फातिमा जी को मैंने टाइम ज़ाया किया ये इसलिए क्योंकि अब आप यहाँ नहीं होंगे, आप सबूदोश हो गए हैं। तो एटलीस्ट जाते जाते आपको मैं कुछ ना कुछ अपने बारे में कहूँ कि हमने कैसे किया है, और आइंदा भी मैं करूँगा दुआ। और आपसे गुजारिश कि आप स्कूल को देखिए, ये नहीं कि आप टीचर थे, बल्कि इसलिए देखिए कि ये स्कूल आपका अपना स्कूल है। यहाँ आपने जिसको अनब्लेमिश्ड हम कहते हैं सर्विसेज दी हैं, आपने अपना बेहतरीन कैरियर जो है यहाँ सर्व किया है। तो मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी आप यहाँ आएँ, हमें गाइड करें, हमें बताएं। इवन मुझे डायरेक्टली टेलीफोन करके भी अभी आपको लगता है कभी कोई चीज़ है मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, आपको बताना चाहिए। तो आपकी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए मैं दुआ करूंगा कि अल्लाह करे कि जिस तरह आपने इस स्कूल को
बहुत सजाया, इसको संवारा, यहाँ अपनी पूरी जान लगाई। अल्लाह करे कि उसका निमुल बदल आपको अल्लाह तबारक ताला जो है बेहतरीन तरीके से दे, आप और फूलें फलें, आप अच्छे रहें, सेहतमंद रहें, सेहतयाब रहें, और जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमें ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।